नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। बात सबसे पहले करते हैं कोरोना की। दरअसल राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब नई गाइडलाइन जारी कर चुके हैं। 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की गई कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा सभी संस्थानों में मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, सैनिटाइजेशन रोजाना और नियमित रूप से करवाना और इन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना यहां पर पहुंचेंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। सभी जिला कलेक्टर्स अपने जिलों में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था दोबारा से शुरू करेंगे। कार्यालयों में कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप कार्यालय अध्यक्ष की तरफ से कार्मिकों को बुलाया जाए। इस संबंध में कार्यालय अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रीज पर लागू नहीं होगी जिसमें निरंतर उत्पादन होता रहता है और रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही साथ आईटी कंपनियां, रेस्तरां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय के अलावा विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन और लोडिंग अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त रहेंगे। इधर प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेगा और ऊपर की कक्षाओं और कॉलेज में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ में शैक्षणिक गतिविधियां संचालित रहेंगी। इसमें स्क्रीनिंग और रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य की गई है। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे शिक्षण संस्थानों में आ सकेंगे। कक्षा में 50% से ज्यादा विद्यार्थी मौजूद नहीं रह पाएंगे। विवाह समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति मिलेगी यहां पर पहुंचने की। विवाह की सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल के जरिए दी जा सकेगी। प्रशासन के मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी। धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले उत्सवों, त्योहारों, मेले आदि के संदर्भ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करवाएं। आम लोगों के साथ में भी ये कहा गया कि आम जन भी परिवार समेत खुद के घर में दर्शन करें। सीएम ने धार्मिक ट्रस्ट, प्रबंध समितियां, स्वयंसेवी संगठनों से अपील की है कि वो दर्शन करने वालों के लिए मास्क और सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करें। ये सभी दिशा निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। जी मीडिया संवाददाता सुशांत पारीक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुशांत, एक लंबी चौड़ी सूची बनाई गई है नियम निर्देशों की। अगर इसका वाकई में सही तरीके से पालन किया जा सकता हो तो जाहिर तौर पर बहुत मदद मिलेगी कोरोना संक्रमण को सूबे के भीतर रोक पाने में। बिल्कुल आपने सही कहा और इसकी जरूरत महसूस क्यों हुई, क्योंकि हमने देखा है कि जब से आंकड़े कम हुए, लोगों में जो अवेयरनेस थी वो कम होने लगी। बाजारों में मास्क अब नजर नहीं आते लोगों के चेहरों पर। हैंड वॉश की जो एक हैबिट थी, जो लगातार सैनिटाइजिंग की, वो भी चली गई और पूरी तरीके से अलग अलग अवसरों पर बड़ी संख्या में गैदरिंग जो है वो दिखाई दे रही है। और आज भी हम अगर बात करें तो 86 जो है जयपुर में नए मामले सामने आए, यानी पिछले साल मार्च में जो स्थिति थी वही स्थिति एक बार फिर से बनती हुई दिखी। और अलग अलग अधिकारियों ने, कलेक्टर ने, पुलिस के आला अधिकारियों ने जो सुझाव दिए सीएम को, धार्मिक और गुरुओं की तरफ से भी और एनजीओ संगठनों की तरफ से भी, उन सभी के सुझावों के आधार पर सीएम ने फैसला किया है। और इसमें कोशिश यही है कि कोई पैनिक क्रिएट नहीं हो। हम जिस चीज को भूल चुके हैं, जो जागरूकता हमें होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना अभी दुनिया से खत्म नहीं हुआ है, ये लौटकर आ रहा है और दूसरी जो लहर है वो उतनी ही खतरनाक है, कहीं उससे ज्यादा खतरनाक है। इसमें अवेयरनेस के साथ साथ ये मानकर चलना होगा कि पुलिस प्रशासन की सख्ती बेहद जरूरी है नियमों की पालना के लिए। तो ना केवल नाइट कर्फ्यू, ना केवल जो बाजार बंद है 10 बजे के बाद, वो भी स्कूलों में, कॉलेजों में, धार्मिक स्थलों पर विवाह समारोह हो या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो, सभी के लिए नियम जारी किए हैं। और सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज होगा पुलिस प्रशासन और मेडिकल की टीमों पर कि वो इन सारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, करवाएं और नागरिक जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। बिल्कुल जाहिर है सुशांत की जिस तरह से
तमाम राज्यों में स्थितियां बनी हैं, वो उन राज्यों की स्थितियों को देखकर ही सबक ले लिया गया पहले से ही, क्योंकि पहले भी अगर अब देखा जाए तो राजस्थान सबसे अग्रणी राज्यों में से एक रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया।